नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हो सकता है ये वीडियो आपकी नजरों से गुजरा हो। मुंबई से सटे ठाणे में घटी इस घटना का वीडियो कई दिनों से वायरल है। ठाणे शिवसेना का गढ़ माना जाता है। एक बार को छोड़कर पिछले 9 बार से लगातार शिवसेना जीत रही है संसदीय चुनाव में। अब शिवसेना पर एकनाथ शिंदे का कब्जा है और शिवसेना की राजनीति मूलतः मराठी अस्मिता की राजनीति रही है। मैं सोचता हूं कि भाषा को लेकर जो आग दशकों से बुझी हुई थी, वो आग अब किसने लगाई? तो इसका जवाब है नरेंद्र मोदी ने। गैर हिंदी भाषी राज्यों पर जबरदस्ती हिंदी थोपने की जो कोशिश नई शिक्षा नीति के पीछे से की जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें इस हिंसा के बीज छिपे हुए हैं। मोदी एंड कंपनी को लगता है कि वो देश पर कुछ भी थोप देंगे और लोग उनकी चरण धूलि की तरह स्वीकार कर लेंगे, या उन्हें कर लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले जरा गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनिए। इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कुंठा ही यही है कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, न बोलनी आती है, न समझ में आती है। इसीलिए वो इन दिनों देश के आम लोगों को कैटल क्लास यानी जानवर की तरह कहने वाले शशि थरूर की पालकी उठाए फिर रहे हैं। एस जयशंकर जैसे एकदम बेकाम और नाकाम आदमी को विदेश मंत्री बनाकर आरती उतारनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को अंग्रेजी नहीं आती। इस पर बात करेंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि फिर रविशंकर प्रसाद से लेकर निशिकांत दुबे और एस जयशंकर से लेकर प्याज लहसुन न खाने वाली कुलीन ब्राह्मणी निर्मला सीतारमण तक को अपने छोरे छोरियों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सारे अंग्रेजों से भी बड़े वाले अंग्रेज हैं, लेकिन इसको यहां छोड़ते हैं। मोदी सरकार ने माहौल बनाया कि हम हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर पूरे देश में पढ़ाने जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा विरोध तमिलनाडु से शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहकर इसे हवा में उड़ा दिया कि यह जनता का नहीं, केवल एक पार्टी का विरोध है। लेकिन हालत यह हो गई कि तमिलनाडु में बीजेपी के अपने नेताओं का राह चलना मुश्किल हो गया। वो जहां जाते वहीं सवाल उठते कि हिंदी को जबरन क्यों थोपना चाहती है आपकी पार्टी। बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। यह मामला थमा ही था कि उसे लगा महाराष्ट्र से शुरू कर लेते हैं, वहां तो अपनी ही सरकार है। संघ के एक बड़े नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने 5 मार्च 2025 को मुंबई के घाटकोपर में एक कार्यक्रम में बोल दिया कि महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी आनी जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा चाहे जिस मकसद से हो, लेकिन इसे जोड़ा उसी संदर्भ से गया कि हिंदी सबको पढ़ाई जाएगी। भैयाजी जोशी ने यह भी जोड़ दिया था कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है और घाटकोपर की भाषा तो गुजराती है। इस बयान ने महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को लेकर तीखा विवाद खड़ा कर दिया। देवेंद्र फडणवीस को विधानसभा में इस पर सफाई देनी पड़ी, लेकिन सफाई देते समय उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, क्योंकि वो जानते थे मोदी शाह के दबाव में हिंदी को लागू करना ही पड़ेगा। इस घटना के केवल 1 महीने 10 दिन बाद मोदी शाह के गुप्त इरादों की पोल पट्टी खुल गई। फडणवीस और भाजपा ने 16 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र में आदेश जारी कर दिया कि मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद तो बवाल मच गया। उसी बवाल का अंजाम है यह घटना। यह दुकानदार दरअसल एक गुजराती दुकानदार है। वीडियो में एमएनएस के कई कार्यकर्ता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता दुकानदार को घेर कर उससे बहस करते नजर आ रहे हैं। एक कार्यकर्ता दुकानदार से मराठी न आने पर उलझ जाता है। तुमको बोले क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार खाएगा भाई। क्यों मराठी बोलेगा मतलब? ऑफिस में आएंगे। इसके बाद वो सवाल आ गया जिसके जवाब की खोज में मोदी तमिलनाडु वालों से पूछे बिना उन पर हिंदी थोपते हुए नजर आते हैं। हमको नहीं मालूम है कभी कंप्लेन हुआ आज। इस पर एक कार्यकर्ता गाली देते हुए दुकानदार को धमकाता है, गुजराती दुकानदार को, कि उसे इस इलाके में धंधा नहीं करने दिया जाएगा।
बोले क्यों मराठी बोलने का मतलब ये क्या होता है? क्यों मराठी? ये सरासर गुंडागर्दी है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन इसका आधार क्या है? आप क्यों जबरदस्ती तमिलनाडु वालों को, केरल वालों को, कर्नाटक वालों को और यहां तक कि गुजरात वालों को हिंदी पढ़ाना चाहते हैं? आपको भारत की विविधता से इतनी नफरत क्यों है? मोदी तो चिल्ला कर कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। ठाणे की सड़क पर बिल्कुल वही नफरत उतर आई थी जो नरेंद्र मोदी की आंखों में चुनावी सभाओं से लेकर संसद तक में कुछ खास समुदायों को लेकर जब तब उतर आती। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। कौन सी दरअसल मोदी स्थानीय अस्मिता को मजाक समझते हैं, वो चाहे भाषा हो, बोली हो, खान पान हो, पहनावा हो। मजाक तो खैर वो देश को ही समझते हैं, नागरिकता के बोध को ही समझते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को ही समझते हैं। चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। दक्षिण में जाकर उत्तर को गाली देना, उत्तर में जाकर के दक्षिण को गाली देना और विदेश में जाकर देश को गाली देना। और अहंकार इतना कि ना किसी का मान, ना किसी की मर्यादा, और खुले हम झूठ बोलते रहना, हर दिन नया झूठ बोलते रहना। यही कांग्रेस और उसके परिवार की सच्चाई बन गई है। आज कांग्रेस का अर्बन नक्सलवाद भारत के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। कुछ भी बोलकर निकल जाना मोदी की आदत और अदा है, लेकिन महाराष्ट्र में उनके हाथ झुलस गए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ मंच पर आने का ऐलान कर दिया। राज ठाकरे ने साफ कहा कि महाराष्ट्र सरकार लिखित आदेश जारी करे कि पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को सिर्फ मराठी और अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, हिंदी को अनिवार्य नहीं किया जाएगा, और नहीं तो जो होगा उसके जिम्मेदार फडणवीस सरकार होगी, उनके साथी होंगे, बीजेपी होगी। जैसा कि हमने आपको बताया, महाराष्ट्र में 16 अप्रैल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का फैसला लिया गया था। इसके तहत राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बना दिया गया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इस पर लाइन ले ली। शरद पवार भी साथ आ गए। एकनाथ शिंदे की राजनीति खटाई में पड़ती नजर आने लगी। राज ठाकरे ने पूछा, सरकार ने पहले 3 भाषाएं पढ़ाने का फैसला लिया था, तो हिंदी की किताब कैसे छप गई? तीसरी भाषा का मतलब हिंदी कैसे हो गया? इसे स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। एमएनएस आंदोलन करेगी। मराठी ने 20 साल पहले अलग हो चुके भाइयों को एक कर दिया। शरद पवार ने पूरी प्लानिंग कर डाली। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं और सबको इंतजार है कि राज ठाकरे क्या रास्ता चुनते हैं। दोनों भाइयों के एक होने का मतलब होगा शिंदे पॉलिटिक्स का खात्मा और दक्षिणपंथी राजनीति पर ठाकरे परिवार का दोबारा कब्जा। यह सोचकर भी मोदी की सांस अटक गई, और ऐसी अटक गई कि रैली का ऐलान होते ही खटाखट फैसला वापस लेना पड़ गया। हिंदी को थोपने के चक्कर में मोदी ने जो तमाशा खड़ा किया है वो कोई अनाड़ी नेता ही कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वो भारत को समझते ही नहीं है। इसका मूल विविधता है। मोदी इसे जब जब छेड़ेंगे थप्पड़ की गूंज ऊंची होती जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।